श्रवण। श्रवण अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके माँ बाप बूढ़े, अंधे और लंगड़े थे। उसके माँ बाप ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। श्रवण अपने माँ बाप के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। वह उनके साथ खुश रहता था और दिन रात उनकी सेवा करता था। वह अपने माता पिता का एक आज्ञाकारी बेटा था। एक रात जब श्रवण अपनी नींद से उठा तो उसने अपने माँ बाप को आपस में बात करते हुए सुना। उसकी माता उसके पिताजी से कह रही थी कि वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती है, लेकिन देखने और सुनने में असमर्थ होने के कारण उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। उसके पिता ने कहा, हम तीर्थ यात्रा पर कैसे जा सकते हैं? हम दोनों ही अंधे और लंगड़े हैं। ये कहकर दोनों उदास हो गए। श्रवण की माता ने कहा, चिंतित होने की कोई बात नहीं। अगर हम तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते तो इसके पीछे भी ईश्वर की कोई इच्छा होगी। भगवान ने हमें इतना आज्ञाकारी और सेवा भाव वाला बेटा दिया है। वह कितने मन से हमारी सेवा कर रहा है। श्रवण अपने माता पिता की बात सुनकर परेशान हो गया। उसने अपने मन में निश्चय किया कि वह अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर अवश्य लेकर जाएगा। वह बहुत ही समझदार और मेहनती लड़का था। उसे एक उपाय सूझा। उसने बांस के पेड़ की एक मजबूत शाखा ली और इसके दोनों सिरों पर मजबूत रस्सी की सहायता से दो बड़े आकार की टोकरियां बांधी। उसने अपने माता पिता को टोकरियों में बिठाया और उस वहंगी को अपने कंधे पर उठा लिया। ईश्वर को याद करके उसने अपनी यात्रा शुरू की। वह खेतों, झाड़ियों और जंगलों को पार करता गया। उसने रास्ते में बहुत सी नदियां और खाइयां पार की। वह गांवों और पहाड़ों की चोटियों को पीछे छोड़ता चला गया। उसने पवित्र नदियों गंगा और यमुना को पार किया। उसने भिन्न भिन्न देवी देवताओं के मंदिरों में दर्शन किए। श्रवण ने अपने माता पिता को उन पवित्र नदियों में स्नान कराया। वह उनको स्नान कराने के बाद पोंछता और तैयार करता। वह उनको कई मंदिरों में लेकर गया। उसके लिए उसके माता पिता साक्षात भगवान थे। उसके माता पिता उसके सेवा भाव से बहुत खुश थे। श्रवण भी बहुत उत्साहित होता जब भी वह अपने माता पिता के चेहरों पर खुशी देखता। हर मंदिर में जाने के बाद श्रवण के माता पिता आराम करते। श्रवण उनकी वहंगी को किसी साफ सुथरी जगह पर पेड़ों की छाया के नीचे रख देता। आराम करने के बाद श्रवण तुरंत अपनी वहंगी उठाता और पूरे उत्साह और सेवा भाव से अपनी यात्रा पर चल पड़ता। यात्रा से वापस लौटते समय श्रवण ने फिर से गांवों, नदियों
तालाबों, झाड़ियों, जंगलों, चोटियों और पहाड़ों को पार किया। देवी देवताओं के मंदिरों में माथे टेके। उसके माता पिता बहुत खुश थे। वे भगवान का धन्यवाद कर रहे थे जिसने उन्हें इतना आज्ञाकारी और सेवाभावी बेटा दिया। उसके माता पिता ही क्या, रास्ते में मिलने वाले सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। सब लोगों ने उसके माता पिता को खुशकिस्मत ठहराया जिनको भगवान ने ऐसा पुत्र आशीर्वाद के रूप में दिया है। सब लोग भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान उन्हें भी श्रवण जैसा बेटा दे। तब ही नहीं बल्कि आज भी लोग श्रवण जैसे आज्ञाकारी और सेवाभावी बेटे को याद करते हैं और भगवान से ऐसे ही बेटे की चाह रखते हैं जो कि उनकी सेवा कर सके।